नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। भगवान सूर्य की उपासना और उनसे शक्ति का वरदान पाने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ बेहद कल्याणकारी माना गया है। तेजवान, ऊर्जावान, गुणवान और शक्तिशाली बनने का सबसे अचूक उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। आज हम आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के उपाय बताएंगे। जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए अचूक है ये स्तोत्र। जी हाँ, इसका पाठ कैसे करना है हम आपको बताएंगे। अगर पाना चाहते हैं विजय का वरदान, आदित्य हृदय स्तोत्र है उत्तम समाधान। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से मिलेगी सफलता, आरोग्यता और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देंगे सूर्यदेव। सूर्य उपासना के अद्भुत प्रयोग बदल सकते हैं आपकी किस्मत। सूर्य की कृपा पाने का महास्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसके पाठ से मिलता है सूर्य के समान तेज। आदित्य हृदय स्तोत्र को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। आज हम आपको इसके विषय में बताने जा रहे हैं। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र, जैसा कि नाम ही इसका अर्थ बता रहा है। आदित्य कहते हैं सूर्य को। सूर्य आत्मा जगतस्थ सुखश्च। सूर्य जगत की आत्मा है। बिना सूर्य के इस जगत की परिकल्पना दूर दूर तक नहीं हम कर सकते। सूर्य है तभी जगत है। इसलिए सूर्योपासना का धर्म शास्त्रों में बहुत महिमा का गान किया गया है। परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप, तेजोमय रूप अगर है तो वह सूर्य है। दो युद्ध परिश्रांतम समरे। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम की वीरता से जुड़ा, या फिर कहें कि वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 105वां सर्ग है आदित्य हृदय स्तोत्र। उस रामायण की रचना में जब उन्होंने युद्ध कांड लिखा तो 150वें सर्ग में इसका उल्लेख उन्होंने किया है आदि कवि ने। और इसमें जो है अगस्त ऋषि, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उनको देख करके अगस्त ऋषि उनके पास आए और उन्होंने कहा कि राम, हे राम, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप सर्व समर्थ हैं प्रभु। तो उसी की लोक कल्याण की कामना से मैं आपको यह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो है पढ़ा रहा हूँ, इसका उपदेश कर रहा हूँ। तो अगस्त ऋषि ने श्री रामचंद्र जी को इसका पाठ पढ़ाया और उन्होंने कहा कि इसका 3 बार पाठ करके तुम युद्ध करो, निश्चित रूप से तुम्हारा विजय प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि द्वारा इस स्तोत्र का वर्णन किया गया था। सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और युद्ध तथा मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए इसका पाठ अमोघ है। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। इसके पाठ के कुछ विशेष नियम हैं, जिनका पालन न करने से इसका फल नहीं मिलता। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का जो नियम है, ये इसका पाठ उषा काल में किया जाए तो बहुत उत्तम है। यानी कि सूर्योदय हो चुका हो, उसी समय लालिमा आसमान में प्रारंभ हो चुका हो, सूरज न निकला हो और उसी समय दिव्य आसन लगा करके सूर्य की तरफ मुंह कर करके एक दीपक जला करके और सूर्य नारायण को पहले अपने शरीर की शुद्धि, फिर वाचिक कायिक मानसिक शुद्धि करके और गणेश जी का स्मरण करके सूर्य नारायण का स्मरण करे, भगवान सूर्य को, और फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से अर्घ दे। नमस्कार प्रियो भानु, भानु को नमस्कार प्रभु बहुत प्रिय है। और उसके बाद आसन पर बैठ करके शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार संख्या पूर्वक इसका पाठ किया जाना चाहिए। सनातन धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा का विधान है
उसी तरह कई मंत्रों और स्तोत्रों का अपना अलग महत्व है। मंत्रों के उच्चारण से जहाँ एक तरफ घर में सकारात्मकता का वातावरण बनता है, वहीं स्तोत्रों के पाठ से किस्मत बदल जाती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो निश्चित रूप से विजय की कामना कहीं भी, किसी भी क्षण और किन्हीं भी परिस्थितियों में जब हम विजय की कामना चाहते हैं, चाहे वो मुकदमा हो, चाहे शत्रु विजय की कामना हो, चाहे आपसी द्वंद्व हो, किसी से विवाद हो, ऐसे क्षण में जब हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमारा विजय निहित हो जाता है, विजय निश्चित रूप से संभव हो जाता है। सारे दुख, क्लेश, क्लांत ये सब शांत हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य उपासना और सूर्य की कृपा पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ महाकल्याणकारी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से हर किसी को लाभ मिल सकता है। मुकदमे जैसी परेशानी हो या फिर सेहत संबंधी बाधा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका पाठ किन लोगों को करना चाहिए। अगर राज्य पक्ष से पीड़ा हो, कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो, लगातार रोग परेशान कर रहे हो, खास तौर से हड्डियों या आंखों का रोग, अगर पिता के साथ संबंध अच्छे न हो, अगर आंखों की समस्या गंभीर रूप से परेशान कर रही हो, जीवन के किसी भी बड़े कार्य में सफलता के लिए भी इसका पाठ उत्तम होगा। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो, ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदयम पूर्णम सर्व शत्रु विनाशनम, यह आदित्य हृदय जो पाठ है खास तौर से सर्व शत्रु विनाशनम, चाहे रोग रूपी शत्रु हो, चाहे दारिद्रता रूपी शत्रु हो, और चाहे भौतिक रूप से युद्ध में जो शत्रु हो, सारे प्रकार के शत्रुओं को दूर करने में यह तुरंत जपावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शुभम। आदित्य हृदय स्तोत्र के परिमाण स्वरूप आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और भाग्योदय होगा। वैसे तो इस स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, लेकिन इसे रविवार के दिन करना फलदायी है। आगे जानेंगे कि आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के नियम क्या है। सही नियमों और विधि विधान को जानकर की गई पूजा आपकी कई मुश्किलों को दूर कर सकती है, आपको हर क्षेत्र में विजयी बना सकती है। प्रभु राम ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके विजयश्री को गले लगाया था। जिनकी कुंडली में सूर्य से जुड़ी कोई समस्या हो, उनके लिए सबसे उत्तम है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। इस स्तोत्र के पाठ से कौन सी राशि के लोगों को किस तरह के लाभ मिलेंगे, गौर से देखिए। मिलेगी सूर्य की शक्ति, आदित्य हृदय दिलाएगा कष्टों से मुक्ति। सूर्यदेव साक्षात देव हैं। इनकी पूजा उपासना का प्रभाव भी प्रत्यक्ष ही होता है और भगवान भास्कर को खुश करने का सबसे आसान तरीका है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। कहते हैं सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ से मनुष्य तेजवान बनता है, साथ ही जीवन में सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति के लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बेहद लाभकारी है। इसका नित्य पाठ हम नित्य डेली पूजन में भी, इसको प्रतिदिन का जो पूजन होता है उसमें इसको हम ले सकते हैं। 1 पाठ या 2 पाठ या 5 पाठ अपनी सामर्थ्य और शक्ति और समय के अनुसार कर सकते हैं। नहीं तो प्रत्येक रविवार को, क्योंकि रविवार जो होता है वह सूर्य का वार कहा गया है, इस दिन 12 आवृत्ति कर लें, क्योंकि द्वादशादित्य हमारे यहाँ 12 महीने के जो आदित्य हैं
उन्हें द्वादशादित्य के नाम से जानते हैं। तो रविवार को सूर्योपासना करके सूर्य को अर्घ्य देकर 12 आवृत्ति कर लें। और नहीं, अगर आपकी जन्म कुंडली में अथवा कोई आपको महाव्याधि हो गई है अथवा कामिक कोई उपासना है, कामिक कोई आपकी मनसा है कि हमको ये प्राप्त हो, उसके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ वार, शुभ तिथि को अपने आचार्य और पुरोहित को बुला करके संकल्प पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा इसका पाठ करने से तद्दशांश हवन, तद्दशांश तर्पण, तद्दशांश मार्जन करने से अचूक फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। आदित्य हृदय पाठ के नियम। रविवार को उषा काल में इसका पाठ करें। नित्य सूर्योदय के समय भी इसका पाठ कर सकते हैं। पहले स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद सूर्य के समक्ष स्तोत्र का पाठ करें। पाठ के बाद सूर्यदेव का ध्यान करें। संभव हो तो सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन भी ना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर राशि के लिए अलग अलग प्रभाव देने वाला होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राशि अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार का शत्रु विजय हो, राजकीय मुकदमे हो आपके ऊपर, तो इसका पाठ कर सकते हैं क्या। और जब शरीर में आरोग्यता की कामना हो, शरीर बहुत दुखी रहता हो, खास तौर से हड्डी से संबंधित जब विकार उत्पन्न हो जाते हैं, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाए, तब हम इसका पाठ कर सकते हैं। निश्चित रूप से जब नेत्रों में हमारे विकार उत्पन्न हो, तब इसका हम पाठ कर सकते हैं। हमारे हृदय में हृदयाघात वगैरह की संभावना जब प्रबल हो जाती है और इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं इस शरीर में, तब हम इसका पाठ कर सकते हैं। विपत्ति के क्षणों में हम इसका पाठ, जो हमारे पर कष्ट आता है, विपत्ति आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, तब हम इसका पाठ कर सकते हैं। मेष राशि, संतान की समस्याओं या संतान प्राप्ति का लाभ हो सकता है। वृष, स्वास्थ्य और संपत्ति समस्या में सुधार होता है। मिथुन राशि, दुर्घटनाओं से रक्षा, भाई बहनों से अच्छे संबंध। कर्क राशि, धन लाभ, सिर दर्द और आंखों की समस्या से मुक्ति। सिंह राशि, हर तरह का लाभ, हर मनोकामना पूर्ण होती है। कन्या राशि, विदेश यात्रा, अच्छा वैवाहिक जीवन, अच्छे स्वभाव का लाभ। तुला राशि, नियमित धन का लाभ, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति। वृश्चिक राशि, अच्छे करियर, अच्छी शिक्षा का लाभ। धनु राशि, विदेश यात्रा, पिता का सहयोग, ईश्वर की कृपा। मकर राशि, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, आकस्मिक लाभ। कुंभ राशि, अच्छा वैवाहिक जीवन, अच्छा व्यवसाय और आर्थिक लाभ। मीन राशि, नौकरी में सफलता, मुकदमों से छुटकारा, कर्ज और शत्रुओं से मुक्ति। किसी भी प्रकार के भय हो मन में, चाहे वो जो भी भय हो, उसके शमन के लिए हम इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चिंता, शोक, रोग, शत्रु विजय, यही सब इसके मूल उद्देश्य हैं। अगर श्रद्धा और शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इसकी हम श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से इन चीजों पर हमको लाभ प्राप्त होता है और त्वरित लाभ प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मान्यता है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें तो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जीवन सफल हो जाता है। हम आपको बता रहे हैं आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा। सूर्य की उपासना में आदित्य हृदय स्तोत्र के बेहद प्रभावी और कल्याणकारी माना गया है। सूर्य उपासना के नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर इस स्तोत्र के पाठ किया जाए तो भगवान सूर्य से विशेष कृपा मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव ग्रहों के अधिपति माने जाते हैं। नवग्रहों में सूर्यदेव को सबसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है।
और सूर्य के महामंत्र आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कितना फलदायी है, ये भी आपने समझ लिया। इससे नौकरी में पदोन्नति, धन प्राप्ति, आत्मविश्वास के साथ साथ कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पहले अपने मन में निश्चय कर ले कि आप सूर्य उपासना से जुड़े नियमों का पालन करने के साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। तो समझिए सूर्य उपासना के नियम क्या हैं। सूर्योदय से पहले ही शुद्ध होकर स्नान कर लेना चाहिए। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें लाल फूल, चावल डालें। भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ देकर प्रणाम करें। रविवार को तेल, नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत में एक समय ही भोजन करें। परम कल्याण को देने वाला और अक्षय है, यानी कि इसका पाठ का जो फल है वो उसका क्षरण नहीं होता है, निश्चित रूप से उसको लाभ मिलता है। ऐसा धर्मशास्त्रों में वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि इसका पाठ कभी भी जो है व्यर्थ नहीं जाता है। श्रद्धा से समन्वित होकर के सभी लोग इसका पाठ कर सकते हैं। अच्छा, पाठ करने में अगर असमर्थ हों, संस्कृत के ये श्लोक हैं, इनका पाठ करने में अगर आप समर्थ नहीं हैं तो आप अपने आचार्य अथवा कुल पुरोहित से भी इस पाठ का वाचन संकल्प पूर्वक करा सकते हैं। सूर्यदेव तेज, यश, वैभव और सकारात्मक शक्ति के देवता के प्रतीक हैं। इसीलिए सूर्यदेव की पूजा से मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।